सलमान सर थोड़े ना औरतों को लेके थोड़े स्वीट हो जाते, आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज हमने उनको जेन्युइनली दोस्त माना था। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मियाँ बीवी को निकालना है, तो होस्ट को भी आते तो चिल्ला देती है, वो गेस्ट को भी चिल्लाती है। बिग बॉस के घर में जाकर अब बाहर आ चुके हैं और हमसे मुलाकात कर रही हैं नगमा। तो सबसे पहले नगमा, आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए। हम देख रहे हैं कब से काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं आप, तो बिग बॉस के घर में भी यही स्ट्रगल रहा? इससे भी बुरा हालत था मेरा अंदर, बट अभी रिकवर हो रही हूँ। होपफुली मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ बिकॉज काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, एंड डेफिनेटली इसके वजह से अंदर मेरा गेम भी थोड़ा हैम्पर हुआ था। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं आप, लेकिन हमने आपको टीवी पर इतनी ब्यूटीफुल तरीके से नहीं देखा। क्या रीज़न रहा कि आप बिग बॉस के ये सफ़र में जो रहा उसमें हम आपको बहुत कम देख पाएँ, या फिर आपकी आवाज़ को हम बहुत कम सुन पाएँ? जैसे मैंने कहा, फर्स्ट रीज़न तो हेल्थ था ही मेरा, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज मैंने अपना हर जगह पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, हर आर्ग्यूमेंट्स में, हर चीज़ में आई वॉज अ पार्ट। काफ़ी जगहों पर तो दिखी भी हूँ मैं लड़ते हुए या ये करते हुए, बट और भी लाइव में जो है वो लोगों ने देखा है मुझे, मैंने एंटरटेन भी किया है, बातें भी की है, बट येस आई वॉज नॉट माई 100%। बट जो भी है, वॉट एवर द जर्नी वॉज, इट वॉज अमेजिंग, एंड अभी ऐसा लग रहा है काश और अंदर रह पाती बिकॉज याद आ रही है घर की। इसी रिग्रेट से बचने के लिए कहीं ना कहीं सलमान खान ने भी आपको वीकेंड का वार पे, दोनों वीकेंड का वार पर वो बोलते हुए नजर आए कि आपको अपना गेम अप करने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मिस हो गई आपसे? मैं ये कह रही हूँ कि आई थिंक अगर मैं थोड़ा और लाउड होती चीज़ों में, या मेरा एक आदत है कि मैं अगर कुछ हो रहा है तो मैं वो इंसान के साथ अच्छे से बट स्टर्नली बोलती हूँ दैट व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, ये वो, बट वो इतना बड़ा नहीं दिखता है जो मैं सबके सामने बोल सकती थी। आई थिंक मैंने एक इंसान के साथ अलग अलग जाके उनको क्लियर किया है, होता है ना, वो नहीं करना चाहिए था मुझे आई थिंक। एंड हेल्थ की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और लाउड होती या अपना पॉइंट ऑफ व्यू और बेटर वे में रख पाती अगर, तो शायद बात कुछ और होती है। बिकॉज अंदर से तो मैं सोच रही थी दैट आई एम डूइंग एवरीथिंग, वो बाहर से समझ में आता है कि ओ यहाँ पे मैं नहीं दिख रही हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रही हूँ, बट मैं थी वहाँ पे और मैंने बोला है चीज़ें। बट डेफिनेटली आपसे भी थोड़े लाउड लोग होते हैं, आपसे थोड़े ज़्यादा एनर्जी में लोग होते हैं, तो कभी कभी 1 घंटे में सब नहीं दिखा पाते ना कि 17 के 17 लोगों ने एक मैटर पे क्या ओपिनियन दिया है। तो वो चीज़ों में शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी सी कम पड़ गई थी, बट जैसे मैं गेम समझ गई थी और मैं सोची अब मैं ठीक भी हो रही हूँ, तो जब नटालिया का नाम अनाउंस हुआ एंड उसके बाद मैं बोली कि अब मुझे ये हफ्ता मिल गया, आई हैव टू स्टेप अप माई गेम एनी हाउ। उतने में फरा मैम कहती है कि डबल एविक्शन है इस हफ्ते, एंड दिल टूट गया मेरा तब। बट सोचा मैंने कोई नहीं, अभी ऊपर वाले ने इतना बड़ा मौका दिया, अंदर गई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड बहुत प्यार मिला है, इतना कम दिखने के बावजूद लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, और मेरे पेरेंट्स मेनली खुश है। जितना भी टाइम थी दे आर लाइक के वी आर हैप्पी, तू गई आ गई जो भी है, खुश, मतलब दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर प्राउड। सो आई थिंक उससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। अगर देखा जाएगा तो जितना पार्टिसिपेट आपने बिग बॉस के घर में किया है, आवेज़ ने किया है, उतना ही सपोर्ट कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको बाहर से दे रही थी, व्लॉग के थ्रू, हर एक इंसिडेंट्स के थ्रू। अगर हम बात करें इंसिडेंट्स की, जैसे कि अमाल का एक जो बिहेवियर कहीं ना कहीं हमने देखा, तो अगर वो टीवी पर नहीं भी मतलब नज़र आए कि वो आप लोगों को बैक स्टैप कर रहा है, बट आपकी फैमिली ने उसे बड़े ही क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि जिसे दोस्त माना, कहीं ना कहीं उसी ने आपकी पीठ पर या आवेज़ की पीठ पर खंजर भोंका है। मुझे वही बहुत शॉकिंग लगा जब मेरे भाई ने मुझे बताया ना, तो मैं ऐसी थी कि नहीं, झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने मुझे जब क्लिप्स दिखाया तो मैं सोच रही थी कि क्यों, हम सच में बहुत अच्छे से थे उनके साथ, एंड उन्होंने क्यों स्टेटमेंट पास किया है, और उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें बोल रहे थे वो, अभी भी वो काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज हमने उनको जेन्यूनली दोस्त माना था। घर में दिखता भी था कि जिस तरीके से आप लोग ग्रुप्स में कहीं ना कहीं बैठते थे, चाहे फिर वो जीशान हो, बसीर हो, आप हम लोग सबके हो। साथ पहले तो अच्छे से रह रहे थे, वी वांटेड टू फिगर आउट कि हम किससे आगे अच्छी दोस्ती बना के रख सकते हैं। हम पहले दुश्मन नहीं कभी बनाना चाहते थे, बट
समझ में नहीं आया, लेट समझ में आया कि दुश्मन तो मतलब दुश्मन नहीं बट दोस्त थी, पहले से ही बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मियाँ बीवी को निकालना है क्या, आई डोंट नो ये सब क्या चल रहा था, ये क्यों हो रहा था। बट बाहर आके जो आप अंदर रहते हो ना, आपको नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है। अब बाहर आते हो, ऐसे दूर से देखते हो पूरा चीज़ें, देन आपको समझ में आता है कि ओ इस पे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए था, या यहाँ पे उसको बोल देना चाहिए था पकड़ के वो। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे थोड़े स्वीट हम थे ना, तो वो थोड़ा हमें बैकफायर किया कहीं ना कहीं। अगर मैं कुनिका जी की बात करूं तो जिस तरीके से उनका डोमिनेंस कहीं ना कहीं या फिर उनका रूल हम कह लें बिग बॉस के घर में चल रहा है, तो आप उन्हें अंदर देख कर आई तो किस तरीके की पर्सनालिटी है वो, किस तरीके से घर में उनकी जो कहीं ना कहीं रणनीति चलती है? मुझे ऐसा लगता है वो किचन पे राज उनका चलता है। किचन उनको चाहिए कि अगर वो किचन में है, वो सबको पहले ही बोल देती है कि किचन में अगर मैं कुक करूँगी तो किचन मेरे हिसाब से ही चलेगा। एंड उनका एक चीज़ है कि वो जो है वो है, रियल है। अब जैसी भी है, शायद पसंद नहीं आता है चीज़ें लोगों को, वो रियल ही है। कोई कोई चीज़ें वो बोल देती है जो वो समझती नहीं है कि वो हर्ट हो सकती है या रॉन्ग है। अगर वो उस पर काम कर लेना अगर, तो आई थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एंड मेरे साथ तो बहुत स्वीट थी वो मुझे नग्गू बेबी बोलते थे। तो है मतलब उनके साथ भी हमारा एक रिस्पेक्ट वाला चलता था। आई वॉज नॉट वेरी क्लोज टू हर बट आई यूज्ड टू ऑलवेज रिस्पेक्ट हर। बट कहीं ना कहीं लगता नहीं कि उनके डबल स्टैंडर्ड्स है, बिकॉज अगर वो जो मिस्टेक कर रही है अगर वो ही कोई और करे तो वो उन्हें बहुत बवाल की तरह वो क्रिएट तो करेंगी। सबको डांटती है, तो होस्ट को भी आते तो चिल्ला देती है, वो गेस्ट को भी चिल्लाती है। तो उनका हमने नाम ही वही रख दिया था कि मैम आप समझो। तो उनका एक ही प्रॉब्लम है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कभी कभी मतलब वो वही एक चीज़ बोलती है, मेरी मर्ज़ी, मुझे ये बोलना है मेरी मर्ज़ी, विच इज़ फाइन। बट अगर वो चीज़ को सही कर लेना तो शी कैन डू मच बेटर। अगर वो थोड़ा फीडबैक लेकर समझे कि हाँ ठीक है शायद मैंने हर्ट कर लिया, वो चीज़ अगर समझ लेना तो बेटर होगा। अगर आप गेम में जाती हैं तो जिस तरीके से अभी आप अमाल की गेम देखती हुई नज़र आई हैं, तो क्या एडवाइस उन्हें देंगी या फिर किस तरीके से अब उनके साथ आप गेम खेलती हुई नज़र आएंगी? मैं तो पहले तो सीधा जाके कन्फ्रंट करूँगी कि भाई क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। एंड उस तरीके से सोचा भी नहीं था दैट यू नो ही विल डू। तो मैं तो पहले जाके उनको कन्फ्रंट करूँगी और इनफैक्ट उनका गेम प्लान एक्सपोज भी हो जाएगा एक तरीके से, बिकॉज सबको लग रहा है कि अमाल उनका फ्रेंड है और सबको लग रहा है ये कि अमाल उनका फ्रेंड है। तो मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्यों कर रहा है, बिकॉज ऐसा तो आप पकड़े जाओगे एक ना एक दिन, क्योंकि अगर ये कर रहे होगे तो। अब मुझे आके 1-2 दिन ही हुए तो उसी में मैंने कितना देख लिया। आई थिंक रिसेंट 2 दिन तो वो ही छाए हुए हैं एपिसोड्स में। तो मतलब गेम प्लान है सबका, तो खेलते हैं, खेलने दो। मैं भी जाके अगर गई तो मैं उनसे वही कन्फ्रंट करूँगी कि कहीं ना कहीं लगता है कि मेकर्स या सलमान खान थोड़े से फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं कुनिका जी की ओर, क्योंकि फर्स्ट वीक भी जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें थोड़ी बैशिंग मिलेगी, या सेकंड वीक जो पूरा जीशान वाला मुद्दा हुआ उसके बाद, बट वो नहीं मिला दर्शकों को देखने। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक बायसनेस का तो नहीं पता, बट सलमान सर थोड़े ना औरतों को लेके थोड़े स्वीट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो कुनिका जी को इतना नहीं बोल पाते आई थिंक। एंड फरा मैम ने आके कुनिका मैम को थोड़ा बोल दिया था चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि बायस्ड है, बिकॉज उनको भी इस वीक थोड़ी डांट पड़ी है। डांट से ज़्यादा उनको रियलिटी चेक दिया है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सलमान सर थोड़े स्वीट है, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं कुनिका जी को। एंड उन्होंने भी समझाया, बट अगर वो स्वीट भी है, स्वीटली भी समझाया। तो लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो बायस्ड है, बट उनको भी हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं से बोल देते कि आप मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। अगर मैं नेहल और फरहाना के गेम की बात करूं तो हर बार मुद्दा ढूंढती रहती हैं घर में या फिर लड़ाई करती रहती है। तो जब आप घर में रहते हो तो इस तरीके का माहौल किस तरीके से बिगड़ता है घर में? स्टार्टिंग में तो बहुत बिगड़ रहा था, बट इवेंचुअली सबको पता चल गया कि नेहल है, तो नेहल को हम खुद ही मुंह पे बोलने लगे थे, उसको चिढ़ाने भी लग गए थे कि भाई तू मुद्दे मत बना। और वो उसने भी बाद में एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं अभी थोड़ा कम चिल्लाऊंगी या कम बोलूँगी। एंड शी इवन टोल्ड दैट शी इज़ ट्राइंग टू बी अ बेटर
पर्सन मुद्दे वाइज. सो लेट्स सी, होपफुली देखने मिल जाए उनका अगर अलग गेम है तो कुछ. बट गेम झगड़े की बात अलग है, बट जिस तरीके से वो वुमेन कार्ड या सिंपैथी कार्ड होता है वो शो करना, वो कितना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये. आप सिंपैथी या वुमेन कार्ड तो कहीं पर भी नहीं खेल सकते अनलेस एंड अनटिल जेन्यून है तो. एंड मैंने देखा है कि ऐसा कुछ इतना हुआ नहीं था. डेफिनेटली उनके ट्रॉमा जो भी है ट्रिगर हुए रह गए, बट उसको वो अगर थोड़ा बेटर वे में अगर बोलती कि आई एम नॉट कंफर्टेबल या कुछ, वो वर्ड्स का जो चॉइस था वो बेटर होता तो हम सपोर्ट भी कर सकते थे उनको. बट थोड़ा सा उनका जो बोलने में थोड़ी अनफेयर हो गई वो, तो इसीलिए उनको इस वीकेंड के वार पर भी फरा मैम ने भी वुमेन कार्ड दिया. और मैं सिर्फ वुमेन कार्ड नहीं, वो हर चीज़ में ऐसे करती हूँ, दाल हो, अंडा हो, चिकन हो. तो अभी वही मैं कह रही हूँ कि उनको अभी जो रियलिटी चेक मिला है, सो आई होप शी इज़ इम्प्रूविंग हर गेम, बिकॉज वो है थोड़ी ओपिनियन रखने वाली. तो अगर वो सही जगह रखेगी ना, शी कैन गो अहेड. तो अगर हम नेहल के ओपिनियंस की बात करें तो अभिषेक के साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ों में वो इन्वॉल्व नजर तो आती है. मुझे ऐसा लगता है उसका तो टारगेट बन गया था अभिषेक. वो तो पिस जाता था नेहल के सामने. तो उसका उनका वो एक बन गया था, वो एनिमीज बन जाते हैं ना वो. हम लोग तो उनको ये भी बोलते थे कि इस झगड़े को प्यार में बदल दो, ऐसा थोड़ा हम उनकी मजाक भी उड़ाते थे. बट ऐसा नहीं है. अभी आई थिंक अभी थोड़ा बेटर हो गया उनका इक्वेशन, जितना मैंने रिसेंटली देखा है. अगर मैं तान्या और नीलम की दोस्ती की बात करूँ तो कहीं ना कहीं दरार एक ऐसी देखने को मिली हमें वीकेंड का वार पे. तो क्या लगता है उनकी दोस्ती कितनी आगे चलेगी और कैसे? चलेगी दोस्ती, बिकॉज आई थिंक वो लोग दोनों की जो जोड़ी है, जैसा नीलम थोड़ी सॉफ्ट है, वो दिल में ज़्यादा नहीं रखती है, और रखती है बोल देती है, फिर आई थिंक सॉरी बोल के वो लोग दोनों दोस्त बन जाते हैं. तो इतना जल्दी तो दरार आएगी नहीं अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा नहीं हो जाए. और तानिया भी नीलम के साथ पूरा टाइम रहती है, तो वो लोग इतना झगड़ा नहीं करेंगे आई थिंक. बिग बॉस का बेस्ट फेज़ तो हमें पता है, आपका बेस्ट एपिसोड भी हमें पता है, बट एक सिचुएशन आई थी जहाँ पर बसीर के साथ आवेज़ की लड़ाई हुई और काफ़ी कुछ बातें सामने आई, घर में ही नहीं बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आई. तो उन पर आपका क्या टेक है, जिस तरीके से लोग बातें करते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर? तो उनके लिए मैंने वही सब केस में यही मैसेज दिया है दैट यही बोल के एंड करना चाहूँगी दैट हम दोनों बहुत क्लियर है एक दूसरे को लेके, और वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड. सो मैं नहीं चाहती कि फ़िलहाल मेरा फोकस कहीं और रहे. मुझे पॉजिटिवली इसको आगे ले जाना है, एंड चाहती हूँ कि आप सबकी भी ब्लेसिंग मिले रादर देन बाकी जो भी बाहर बातचीत हो रही है, सो दैट हम खुशी खुशी आगे इस चीज़ को ले जाएं. बट हैव यू हर्ड ऑफ एनीथिंग, कुछ जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है आपके आवेज़ के रिलेशनशिप को लेकर? तो वही मैं कह रही हूँ ना कि उसके लिए ही मुझे ज़्यादा लाइमलाइट या कमेंट्स नहीं पास करने हैं. मुझे बस यही कहना है दैट वी आर क्लियर विथ ईच अदर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मैरिड. अगर आपके हिसाब से देखे जाए तो बिग बॉस के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन होने चाहिए? तो मैं बायस्ड रहूँगी, जैसे मैंने कहा. तो मैं चाहती हूँ कि अवेज़ रहे, अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, जीके और मृदुल. 6 बोल दिए बट ठीक है. कपल्स भी काफ़ी सारे हैं घर में, तो कौन से कपल की लव स्टोरी आपको लगता है कि बन सकती है? अगर जैसे कि पेयरिंग अप हो रही है इसकी तानिया और अमाल, ऐसा बोल रहे हो? तानिया अमाल है, अभिषेक अशनूर है. अशनूर आर जस्ट फ्रेंड्स आई थिंक. तानिया अमाल का भी मुझे ऐसा थोड़ा फनी लगता है. आज हमने बस- क्लिप देखा, आई गेस वो लाइव का है या प्रोमो का है पता नहीं, जहाँ अमाल जेलस फील कर रहे हैं बिकॉज तानिया प्रणीत से थोड़ा उससे बात करिए. ओह, ये मुझे नहीं पता. तो लेट्स सी, मैं भी वेट कर रही हूँ. अभी मैं ऑडियंस बन चुकी हूँ तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि क्या होने वाला है. बट जब तक मैं थी तब तक तो ऐसा कुछ लव एंगल तो मुझे नहीं दिखा. मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स देती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से वो एडजेक्टिव किसे सूट करता है. मगरमच्छ के आंसू. डैम, आपको मुझे पता है आपको कौन सा नाम सुनना है इसके लिए. देखो, रोया तो एक ही इंसान है, तानिया, बट आई वुड नॉट से मगरमच्छ के आंसू. बट बेचारी रो देती है, उसकी टंकी बह जाती है कहीं ना कहीं. तो अभी के लिए मगरमच्छ के आंसू तानिया है. पलटू. पलटू तानिया है, थोड़ी सी पलटू. गरजने वाले बादल. गरजने वाले जो बरसते नहीं हैं. गरजने वाले बादल, आई थिंक फरहाना, बिकॉज वो एकदम ऐसे आई थी बट अभी वो बहुत स्वीट हो गई है.
वो नहीं गरज रही है, तो आई वुड से वो फरहान। फर्स्ट वीक का अग्रेशन था उनका। वो था, अभी वो स्वीट हो गई है अभी, तो आई थिंक अच्छी बंदी है वो, मेरे साथ अच्छी थी। चतुरनार। चतुरनार मीन्स स्मार्ट, राइट? आई थिंक जिशान जी। धोखेबाज। अभी फिलहाल मेरे लिए अमाल होगी वो। अंदर का बंदर। मतलब अंदर का छुपा बंदा? रुस्तम। छुपा रुस्तम। मतलब ही नोज एवरीथिंग, क्या चल रहा है क्या नहीं, बट दिखाता है ऐसे कि कुछ नहीं पता। आई वुड से बसीर, बिकॉज फराह मैम ने जैसे बोला था कि कोनिका जी के केस में उसने कहा कि अरे वो तो खाना खा रहा था, बट इवेंचुअली उसने ये अग्री किया कि उसको नहीं आना था। तो वो उसका बहुत ऐसा था कि उसको सब पता है कि वो जा सकता था, बट ही चोज नॉट टू गो इनसाइड। तो आई वुड से दैट। घर का 2G, मतलब बहुत ही स्लो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। घर का 2G अभी पहले अभी आई थिंक सब अभी बहुत गेम में आ गए हैं, अभी सबका 3G शुरू हो गया है, 5G तक पहुंचने में टाइम जाएगा। तो अभी 2G तो कोई है नहीं, तो अभी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है गेम्स, सब अभी गेम में आ चुके हैं, तो अभी फिलहाल तो आई डोंट थिंक सो कोई 2G है। अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank आपके you. पूरे जर्नी को जानकर। जाते जाते दर्शकों को और आवेश को क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी दैट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड सॉरी मैं जल्दी बाहर आ गई, बट कोई नहीं, इसी तरह आपको एंटरटेन करती रहूँगी। और अवेश को सपोर्ट कीजिए, अभी फ़िलहाल मेरा आधा हिस्सा वो है अंदर गेम में, तो उसको सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, एंड थैंक यू।